हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेके कॉन्सेप्ट क्लासेस में। लेट्स स्टार्ट विद द 12th मैथमेटिक्स इंटीग्रल्स from the exercise 7.5 which is part 4 and this is the last part of this exercise from the partial fractions. I hope इससे पहले जो भी पार्ट्स हमने कवर किए हैं लाइक पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, यू हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द थिंग्स एंड आल्सो प्रैक्टिस्ड ऑल द क्वेश्चंस and all the questions are become very easier for you right now. Okay, so let's start with the 18th question, that is x square plus 1 into x square plus 2 upon x square plus 3 into x square plus 4 का इंटीग्रेशन हमें करना है इस क्वेश्चन में। सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है बाकी की क्वेश्चन से। कैसे? इसमें डायरेक्टली हम नहीं वैसा करने वाले जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे थे। लाइक इन अर्लियर क्वेश्चंस वी यूज टू लेट a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, बट यहाँ वैसे नहीं करेंगे। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट एक्स स्क्वायर एज y टू जस्ट सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस। ओके, वही हमने किया, एक्स स्क्वायर को y लेट अगर करते हैं तो आप देखो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, y प्लस 1, y प्लस 2, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। राइट, जस्ट एक्स स्क्वायर के प्लेस पर y रखा एंड इस पूरे क्वेश्चन को y में हमने चेंज कर दिया। ओके, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बोथ पार्ट, y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2। कैसे करना वो मैं बता देता हूँ आपको। y को पहले इन दोनों से करोगे, फिर 1 को इन दोनों से करोगे, तो उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 एंड सिमिलरली इसको जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ओके, ये क्वेश्चन अब चेंज हो चुका है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के रूप में। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमरेटर की पावर है वो या तो इक्वल हो जाए डिनोमिनेटर के या फिर ग्रेटर हो जाए इस वाले से। मीन्स ये पावर या तो इसके इक्वल हो या इससे ग्रेटर हो, तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एंड इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस में हमने सबसे पहले क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज किया, उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू किया। ओके, तो वही हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे बिकॉज दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेंज दिस इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे चेंज करना है वो देखो, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 को डिवाइड करोगे किससे, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 से। ओके, कैसे डिवाइड करोगे विच इज़ वेरी सिंपल, बट डोंट वरी, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे यू विल गेट 1, सो यू जस्ट नीड टू राइट हेयर 1। ओके, तो वही हमने किया, 1 यहाँ जैसे ही लिखोगे इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर। सिमिलरली इस वाई 1 को 7y से करोगे 7y, 1 को 12 से करो यू विल गेट 12। राइट, क्या किया देखो, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले इसको इस वाई स्क्वायर को डिवाइड किया किससे, इस वाई स्क्वायर से, क्या मिला 1, उस 1 को यहाँ लिखा, उसको इन सभी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा हमें मिल गया। लास्ट में जस्ट हमें साइन को चेंज करना है, एज यू नो वही हमने किया। साइन चेंज करने के बाद ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया एंड प्लस 3y माइनस 7y विल बिकम माइनस 4y। सिमिलरली प्लस 2 माइनस 12 विल बिकम माइनस 10। नाउ क्या फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट ये होता है कि q प्लस आर अपॉन डी क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो q इज़ व्हाट 1, तो वही 1 लिखा प्लस दिस पार्ट। सो इस पूरे में से माइनस को हमने कॉमन लिया, वो लिखा यहाँ पर एंड ये दोनों साइन प्लस में चेंज हो गया। राइट, अपॉन में क्या लिखते हैं, d मीन्स दिस पार्ट, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ओके, देन क्या करोगे, इस अपॉन वाले पार्ट को अगेन इस फॉर्म में लिखना हमें, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 को y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। कैसे लिखा, जो स्टार्टिंग में इस वाले पार्ट को जब ऐसा लिखा था आपने वही हमने फिर से इसको ऐसा लिख दिया। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, इस क्वेश्चन को सी, अब क्वेश्चन हमारा ये चेंज हो चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब ये है कि 1 का करो एंड इसका करो। 1 का तो सिंपल है, 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, बट इस वाले पार्ट का सेपरेटली हम करेंगे, वो हमने यहाँ लिखा। कैसे किया देखो, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म हो चुका है विच इज़ लीनियर फॉर्म एंड ऊपर आप देख सकते हो कि पावर 1 है, इनको मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट पावर 2। सो दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शंस। नाउ वी कैन कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन। ओके, कैसे लिखना यू ऑलरेडी नो,
दैट a अपॉन वाई प्लस 3 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 4, वही हमने किया, राइट। आगे क्या करना, इन दोनों का एलसीएम लो, इनको सॉल्व करो, इसको इससे डिवाइड किया, क्या बचा y प्लस 4, उसको a से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली इसको इससे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट y प्लस 3, देन मल्टीप्लाई दैट इनटू b, सो वो हमने किया। इससे ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, राइट। देन इस वाले पोर्शन को इसके इक्वल लिखो, वही हमने किया, जो कि हर एक क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस में सेम यही फॉर्मेट हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे आपके। अब ये जो इक्वेशन आपके सामने तैयार है, इसमें जस्ट हमें y की वैल्यू कुछ पुट करनी है, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ a एंड b, सो यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट y इक्वल टू -4। तो जैसे ही आप -4 पुट करते हो तो देखो -4 इंटू 4 -16 प्लस 10 विल बिकम -6। सिमिलरली -4 प्लस 4 0 इंटू ए 0 बन जाएगा, -4 प्लस 3 विल बिकम -1 इंटू बी -b। सो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हो सो वैल्यू ऑफ b विल बी 6। सिमिलरली इफ़ यू पुट वैल्यू ऑफ y एज -3 देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ a -2, राइट। वही किया, -3 को इन सभी जगह पर पुट किया, देन उसके बाद ये वाला पोर्शन 0 बन जाएगा, a की वैल्यू वहाँ से हमने फाइंड आउट किया। तो अभी तक आपने देखा सिंपली वी जस्ट हैव कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ a एंड b। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन। सो वी हैव y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, जिसको हमने इस तरीके से ब्रेक किया था 1 माइनस a अपॉन वाई प्लस 3 प्लस b अपॉन वाई प्लस 4। And you also know that value of a and b we have already calculated, so we have -2 and 6, so वो हमने लिखा a के प्लेस पर, b के प्लेस पर, उनकी वैल्यूज़ को पुट किया, अपॉन वाले पार्ट को क्या किया, y के प्लेस पर जो आपने एक्स स्क्वायर को y लेट किया था वही हम फिर से y के प्लेस पर एक्स स्क्वायर हमने रख दिया और कुछ भी नहीं किया। एट लास्ट वी विल इंटीग्रेट ऑल द टर्म्स सेपरेटली, वही हमने किया 1 का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन जब करोगे माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, सिमिलरली माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस, इसका भी इंटीग्रेशन आप फिर से करोगे। सो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस 2 अपॉन इस वाले पार्ट को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, सी हेयर वी हैव 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, राइट। सो वी कैन राइट लाइक दिस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि फार्मूला अप्लाई हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन विच इज 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वही हमने किया। सो 1 अपॉन ए क्या है, ए इज √3, वही हमने किया, √3 इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या है √3, वो हमने लिखा। एंड इस 2 को जो कि हमने बाहर लिखा था उसको साथ में लिख दो, राइट। -6 अगेन सेम फार्मूला विल अप्लाई हेयर, सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई करना। 6 को कांस्टेंट के रूप में बाहर लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इस एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो सेम फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का विच इज 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वही हमने किया। 1 अपॉन ए क्या है 2, सो 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए क्या है 2, वो लिख दिया, ठीक है। तो इन दोनों में सेम वही फार्मूला अप्लाई किया जो कि ऑलरेडी हम लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप वो सभी क्लियर होंगे, अगर नहीं है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। एट लास्ट वी जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस फॉर्मेट, एक्स प्लस 2 अपॉन √3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन √3, सेम लिखा, इसको कैंसिल आउट करोगे, यू विल गेट 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी, सिंपली। सो जस्ट आपने देखा इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था कि एक्स स्क्वायर की प्लेस पर हमने वाई को लेट किया, देन आगे क्वेश्चन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में चेंज किया, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का जो फॉर्मेट है जो हमने सीखा इस एक्सरसाइज के अर्लियर पार्ट में वो हमने अप्लाई किया है इस क्वेश्चन में। एंड एट लास्ट वी जस्ट इंटीग्रेट ऑल द टर्म्स सेपरेटली विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अर्लियर एक्सरसाइज आल्सो, राइट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So here we have question number 19 which is slightly different from the earlier questions। क्या different इस question में, again आप देखोगे 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए we just will put एक्स स्क्वायर एज t। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में अगर हम एक्स स्क्वायर को t लेट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट 2x dx इक्वल टू dt, right। So 2x dx already we have in numerator,
इसलिए हमने इस एक्स स्क्वायर को टी लेट किया ताकि डिफरेंशिएट करने से 2x dx हमें मिल जाए। तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हमने टी लिखा +1, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर टी लिखा +3 एंड 2x dx के प्लेस पर क्या लिखेंगे dt, वही हमने किया 2x dx के प्लेस पर dt लिखा। नाउ क्या बेनिफिट है इससे बेनिफिट ये है कि क्वेश्चन अब आपका इस तरीके से चेंज हो गया, राइट। 1/t+1 इंटू t+3 को क्या इस तरीके से लिख सकते हो? ऑब्वियसली वी कैन राइट लाइक दिस बिकॉज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग्स एज अ पार्शियल फ्रैक्शन इन अर्लियर क्वेश्चंस आल्सो। ओके, क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक एलसीएम फ्रॉम ऑफ दिस टू पार्ट्स। सो वो हमने किया, इसको इससे डिवाइड करो, क्या बचा t+3, उसको इस a से मल्टीप्लाई करो, प्लस सिमिलरली इसको इससे डिवाइड करो, ये t+3 कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा t+1, मल्टीप्लाई दैट विद b, वो हमने लिखा। अगेन इससे ये वाला पोर्शन दोनों क्या होगा कैंसिल आउट, जो बच गया उसको आप लिख दो, दैट विल बिकम योर इक्वेशन। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, राइट। कैसे t की वैल्यू पुट करते हैं? t की वैल्यू को आप इस तरीके से पुट करो कि a और b अलग अलग जीरो बन जाए, राइट। जैसे कि इसमें अगर आप चाहते हो कि ये जीरो बने तो उसके लिए इस t की जगह पर -3 रखो, तो -3 + 3 क्या होगा 0, तो ये 0 बन गया पूरा, वही हमने लिखा 0 1 सेम लिखा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट इसमें t की वैल्यू थोड़ी ना पुट करेंगे, है ना। प्लस इसमें भी t की जगह -3 + 1 रखोगे -2, तो इस तरीके से इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट वैल्यू ऑफ b विल -1/2। okay, again you have to put value of t as -1, so -1 + 1 will become 0 and -1 + 3 will become 2 into a, 2a equal to 1, so if you calculate the value of a you will get 1/2, right. So question already we have 2x/x² plus 1 into x² plus 3, so इसको हमने कुछ इस तरीके से ब्रेक किया था कि हमें क्या मिला a/this and b/this. So as we have calculated the value of a and b, so we just need to put the value of a and b here, okay. वही हमने किया, a के प्लेस पर 1/2 एंड b के प्लेस पर -1/2 पुट किया हमने, एंड जो अपॉन वाला पार्ट था t+1 t+3 उसको हमने सेम लिख दिया, इंटीग्रेशन का साइन दोनों में लगाया। नाउ यू नो दैट 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट विल बिकम log x, ओके। सो वही हमने किया 1/2, इस पूरे को अगर आप x लेट करते हो सो क्या लिखोगे, log x क्या है t+1, राइट, -1/2, अगेन 1/ इसको t लेट करते हो यू विल गेट log x मीन्स t+3। नाउ अगेन वी हैव फॉर्मूला एंड दैट इज log x minus log y will become log x/y, ओके। सो इस फॉर्मूले को इसमें फिर से अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करोगे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 वी कैन टेक एज अ कॉमन, वो हमने कॉमन लिया, देन log x minus log y will become log x/y, वो हमने किया x/y, वो लिखा प्लस c, एंड एट लास्ट वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ t here, what that is x², right, in starting which we have let, तो x² आप इस t के प्लेस पर रखोगे, you will get the final answer 1/2 log x² plus 1, t के प्लेस पर x² रखा, x² plus 3 plus c, so this is the final answer of this question. I hope ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल था, सिंपली x² के प्लेस पर t लेट किया था हमने, देन उसके बाद आगे क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज किया, उसके बाद a/this के फॉर्म में लिखा, देन उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करके सेपरेटली लास्ट में x² की जगह t की जगह पर x² की वैल्यू को पुट कर दिया, फाइनल आंसर आपको मिल चुका, राइट। सो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Now we have question number 20, which is very important question from the exam point of view, and this question is totally different from the earlier questions. क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी आपको दिखाई देगा, and we have to be very careful while solving this question. So what is the question? That is 1/x into x की पावर 4 minus 1 का इंटीग्रेशन हमें करना है। कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हो a/x b/this? नो, वाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट वी कैन राइट लीनियर फॉर्म, पावर 2 होना चाहिए, बस मैक्सिमम हमने ये सीखा, पावर 4 का तो हमने सीखा ही नहीं है,
तो इस पावर 4 को पहले ब्रेक करोगे। कैसे ब्रेक करोगे वो देखो, x की पावर 4 माइनस 1 को सिंपली वी विल सॉल्व। सो इस x की पावर 4 को क्या एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर की पावर 2 लिखते हैं तो अगेन x की पावर 4 ही मिलेगा, माइनस इस 1 को क्या 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। देन अगर इस पूरे को आप a लेट करते हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बिकम व्हाट, यू नो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बिकम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, वही हमने किया। सो a क्या है एक्स स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगेन आप देखो तो इस एक्स स्क्वायर माइनस इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, वही हमने किया। इसको फिर से a माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज किया, विच विल बिकम x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सेम लिखा। आपने देखा इस x की पावर 4 माइनस 1 को हमने चेंज किया, कैसा, ऐसा। अब ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो x को सेम लिखा, इस x 4 की पावर 4 माइनस 1 को हमने ऐसा ब्रेक किया था, इसलिए इसकी जगह पर ये पूरा लिख देंगे, राइट। उसके बाद क्या करोगे, इस वाले पार्ट को जस्ट सिंप्लीफाई करना। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, यू नो कि लीनियर फॉर्म को तो एक कांस्टेंट के अपॉन में लिखते हैं हम, लाइक x की पावर 1 है विच इज़ लीनियर फॉर्म, सो a अपॉन x b अपॉन x माइनस 1 plus c upon x plus 1, and here you can see that this is the quadratic form, so you have to use two constant. We have already used a, b, c, now we have to take d and e, right? So dx plus e upon x square plus 1 लिखा हमने ऐसा। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में इन सभी का एलसीएम जब लोगे उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट लाइक दिस। लास्ट क्वेश्चन में ये बात मैं बता चुका हूँ आपको कि एलसीएम लेने के बाद आप जब एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, फिर उसी तरीके से एलसीएम को इससे डिवाइड करके b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, एंड अपॉन में जो एलसीएम वाला पार्ट है एंड ये वाला पार्ट दोनों को कैंसिल आउट हमने इस स्टेप में कर दिया। आई होप देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न, ओके। सो दिस इज़ द इक्वेशन which we got, and now we have to calculate the value of a, b, c, d and e. Now if you talk about कि कैसे a, b, c, d, e इन सभी कांस्टेंट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें, सो डोंट वरी, इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी, यू कैन कैलकुलेट बाय जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। कैसे लेट करोगे, आप देखो जीरो किसको बना सकते हो, इसमें अगर 1 के प्लेस पर जीरो रख x के प्लेस पर 1 रखते हो तो 1 माइनस 1 विल बिकम 0, यहाँ भी देखो 1 माइनस 1 विल बिकम 0, 1 माइनस 1 विल बिकम 0। तो इस तरीके से आप देखो कि किस में x के प्लेस को रखने पर क्या रखने पर 0 बनता है, वही लेट करो x की जगह पर, एंड उसके बाद वैल्यूज़ को फाइंड आउट करो। सो ऑलरेडी हम इस टेक्निक्स को डिस्कस कर चुके हैं, दैट हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। वही हमने किया, x की वैल्यू जब 1 पुट करोगे इस पूरे में जब रखोगे, सो यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग वैल्यू ऑफ b will become 1 upon 4. In next step, if you put the value of x as minus 1 and if you simplify that, you will get value of c will 1 upon 4. Similarly, x की प्लेस पर जब आप 0 रखोगे इस पूरे में तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। बहुत ही सिंपल, आई होप आप कर लोगे। आप इतने समझदार हो चुके हो, इस एक्सरसाइज के इतने सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करना है, सो ऑलरेडी यू नो, इतनी मुझे उम्मीद है आपसे। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा कि जब a, b, c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद द नेक्स्ट चैलेंज विच वी हैव, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d एंड e विच इज़ चैलेंजिंग पार्ट। कैसे, देखो 1 माइनस 1 0 पुट करने से डायरेक्टली आपको a, b, c की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, बट उसके बाद आपको कुछ भी रैंडमली वैल्यू x के प्लेस पर पुट करना। लाइक इन दिस x इक्वेशन वी यूज्ड x एज अ 2, हमने 2 रखा, तो जैसे ही आप इस पूरे में 2 रखोगे तो उससे होगा क्या, इक्वेशन में आपको a, b, c, d,
ई सब कुछ नज़र आएगा। तो करोगे क्या, 2 रखने के बाद में आप ए बी सी इन तीनों की वैल्यूज़ को पुट करो, जो हमने यहाँ निकाला ए बी सी की वैल्यूज़ को भी इसमें पुट करो। उसके बाद आप देखोगे कि आपके इक्वेशन में क्या बचेगा, डी और ई बचेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका 2d + e = 1। सिमिलरली -2 जब पुट करोगे यू विल गेट द इक्वेशन 2d - e = 1। ये दो इक्वेशन मिलेगा एंड यू ऑलरेडी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट दिस 2 वेरिएबल्स बाय सॉल्विंग। सो जस्ट सॉल्व करना है विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विच यू ऑलरेडी नो इन द 10th क्लास। तो इन दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद में d की वैल्यू एंड e की वैल्यू विच यू विल गेट 1/2 एंड 0। तो आपने देखा अभी तक हमने a b c d e इन सभी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो चुका है, बस यहीं तक चैलेंजिंग पार्ट था। नाउ सी हाउ टू कंटिन्यू फर्दर। सो हेयर वी हैव a/x b/this c/this dx + e। ये क्वेश्चन को हमने स्टार्टिंग में चेंज किया था एंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ a b c d e। इन सभी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रखा है, बस आपको ज़रूरत है उन सभी वैल्यूज़ को इनके प्लेस पर पुट करने की एंड सभी को इंटीग्रेट अलग अलग सेपरेटली आप कर दो। वही हमने किया। उसके बाद सिंपली फार्मूला अप्लाई करना। क्या फार्मूला, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यू नो log x। वही हमने किया, माइनस log x लिखा, प्लस 1/4। अगेन इस वाले को अगर आप x लेट करते हो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, वो लिखा, प्लस 1/4 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, वो लिखा, प्लस 1/2। एंड इस वाले पार्ट को आप कैसे सॉल्व करोगे, सी इसको आप कुछ इस तरीके से सॉल्व करोगे। इस x² + 1 को अगर आप t लेट करते हो, इफ़ यू डिफ्रेंशिएट दिस पार्ट सो यू विल गेट 2x dx = dt। x dx की वैल्यू क्या होगी, dt/2। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो dt/2 1/2 को बाहर लिखा, अपॉन में इस x² + 1 को क्या लिखा, t। सो 1/t का क्या होगा, log t होगा। तो log t हमने क्या माना था, x² + 1, वो लिखा x² + 1। ओके, 1/2 log x लिख दिया जो हमने लेट किया था, इस 1/2 को मल्टीप्लाई लिख दिया। एंड इस 0 होने की वजह से इस पूरे को हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले पार्ट को कैसे हमने सॉल्व किया, मैंने शॉर्टकट आपको सिंपली ब्रीफली बता दिया आपको, बट इन डिटेल्स इफ़ यू वांट टू नो देन यू हैव टू सी द एक्सरसाइज 7.2 जहां हमने बहुत डिटेल्स में इसको डिस्कस किए हैं, राइट। सो लास्ट में क्या करोगे, आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, सी फर्स्ट ऑफ ऑल इस माइनस log x को हमने साइड किया, देन 1/2 क्या बना, 1/4। तो आप देखो कि 1/4 इसमें भी है, 1/4 यहाँ भी है, 1/4 यहाँ भी है। तो इन तीनों में से 1/4 कॉमन अगर ले तो क्या बचेगा, log x + log y + log z। तो जब भी log x × y × z हो तो हम उन सभी को क्या करते, मल्टीप्लाई में लिख देते। वही हमने किया, log x × y × z एंड इस माइनस log x को सेम लिखा, प्लस c। आप अगर चाहो तो इसको और आगे कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। कैसे, देखो आगे हमने कंटिन्यू किया। सी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, बहुत ही सिंपल, देखो इसको आप क्या करो, 1/4 सेम लिखा। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट x⁴ - 1, वो लिखा, माइनस log x को तो सेम लिखा, बट इसके साथ में क्या 4/4 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। वही हमने किया, 4/4 लिखा। देन इस 4 और इस 4 को कॉमन लो आप, क्या बचेगा, log दिस x⁴ - 1 माइनस इस 4 को इस log x की पावर के रूप में लिख देंगे, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, log x की पावर 4 के रूप में लिखा, प्लस c। लास्ट में क्या करोगे, 1/4 सेम लिखा, log x - log y विल बिकम log x/y। वही हमने किया, सेम आपका आंसर तैयार है, फाइनल आंसर है। आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर फॉर यू, देयर इज नो confusion. Now this is the last question of this exercise which will be very easy for you now, because I hope that all the concepts and techniques approach which we have discussed in this exercise are very familiar right now for you. So see what is the question number 21, that is integration of 1/e⁴x - 1 dx. So see first of all अगेन इस पूरे को अगर हम t लेट करें तो डिफ्रेंशिएट करने से क्या मिलेगा, ex dx = dt। dx की वैल्यू क्या निकालोगे, dt/ex, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे,
इस dx के प्लेस पर dt अपॉन ex लिखना है, सो dt अपॉन ex लिखा, इस पूरे को t लेट किया वो लिखा, एंड लास्ट में क्या करो, इस ex के प्लेस पर भी आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। कैसे? ex की वैल्यू अगर यहाँ से निकालो तो क्या मिलेगा, ex की वैल्यू -1, इधर आकर क्या होगा +1, सो t + 1 मिला। वही हमने किया, इस ex के प्लेस पर t + 1 रखा, t को सेम रखा। अब ये क्वेश्चन आपका पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब इसको आप सॉल्व करोगे a अपॉन t एंड b अपॉन t + 1। एलसीएम लो इन दोनों को, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट इक्वेशन 1 = a × t + 1 + b × t, एंड इसमें t की वैल्यू को पुट करो। एक बार -1 पुट करोगे b की वैल्यू मिलेगी -1, एक बार t की जगह 0 पुट करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ a विल बिकम 1। सो इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद यू जस्ट नीड टू पुट हेयर। कैसे? a के प्लेस पर हमने 1 रखा तो 1 अपॉन, इसमें देखो a के प्लेस पर 1 रखा, 1 अपॉन t, तो 1 अपॉन t। सिमिलरली b के प्लेस पर हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है -1, उसको इसमें पुट करोगे, सो -1 अपॉन t + 1। लास्ट में क्या करो, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t माइनस इसका क्या करोगे, प्लस माइनस log t हमने लिखा। लास्ट में क्या करोगे, इस t की वैल्यू को जो कि आपने लेट किया था ex -1 वो पुट करो, इसमें भी t के प्लेस पर ex -1 + 1 जो कि इसमें है, इस -1 से +1 से कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा log x - log दिस, क्या होगा ये फॉर्मूला, log x - log y विल बिकम log x अपॉन y। बार बार हम हर एक क्वेश्चन में डिस्कस करते आ रहे हैं, वही हमने इसमें फिर से किया, log x अपॉन y क्या है, ex ही बचेगा क्योंकि -1 + 1 कैंसिल होगा, प्लस c। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 7.5 विच इज पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद बेहतरीन अप्रोच, बेहतरीन टेक्निक्स के साथ हमने डिस्कस किए। एक एक पार्ट को बहुत ही डिटेल में हमने समझा, कैसे सॉल्व करना है, कैसे शॉर्टकट अप्लाई करना है, क्या क्या फॉर्मूले अप्लाई होंगे, सभी हमने डिटेल्स में सीखा। आई होप सारी क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। इसी के साथ thank you so much for watching this video, and if you like then comment and also share the video so that you can get the proper notification on time, and also subscribe. Thank you so much.